तो ये जो 370 हटाया गया, आपको क्या लगता है इसके बाद काफ़ी चैलेंजेस आए या बहुत सारी चीज़ें जो है वो गुड टू गो होती चली गई? देखिए, मैं इसके लिए कहूँगा, इसके थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। 370 के नाम पे वहाँ के अवाम को 50 साल तक बेवकूफ़ बनाया गया ए, और वहाँ के लोकल हुक्मरानों ने बनाया। हाँ, ठीक है ना। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और आगे भी रहेगा। 370 की कोई मायने ही नहीं थे। जब 370 आर्टिकल 370 हटा तो मैं भी कश्मीर जाकर आया, उस वक्त कोई नहीं जा रहा था। हाँ, मैंने आपका एक बयान देखा मैं था, आप उस बकायदा टाइम वहाँ जाकर कश्मीर आया, थे। श्रीनगर जाकर आया हूँ। हाँ, 370 हटने के मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के बाद ही मैं जाकर हाँ, आया हूँ वहाँ की, क्योंकि उस वक्त काफ़ी हुकूमत ने ऐसा कोई एजिटेशन ना हो, कुछ ना हो, सो इसे काफ़ी प्रिकॉशंस के तौर पे वहाँ पर मोबाइल वगैरह सब बंद थे, इंटरनेट बंद था। मैं खुद वहाँ पूरा रहकर आया 3-4 दिन। तो वहाँ के आवाम में 370 को लेकर कोई ऐसा वो विरोध नहीं था कि क्योंकि सर हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिकल विरोध था। हाँ, वैसे आवाम में नहीं था। हुकूमत की मंशा यही थी कि देखिए, कश्मीर के लोग भी हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम से जुड़े, वहाँ के आवाम भी मेन स्ट्रीम से जुड़े, वहाँ का युवा खासतौर से मेन स्ट्रीम से जुड़े, और वहाँ पर विकास हो, जो देश में विकास की पॉलिसी हर स्टेट में लाई जाती है, डेवलपमेंट पॉलिसीज लाई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज लाई जाती है कि भाई कैसे बढ़ाया जाए, तो कश्मीर में वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। वो 370 डेवलपमेंट हटने के बाद में पूरी तरीके से वहाँ पर विकास की लहर बही, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, इन्वेस्टर्स आए, बड़े इन्वेस्टर समिट भी हुआ वहाँ पर, और अब तो माशाल्लाह पूरी अच्छी तरीके से वहाँ पर इलेक्शन भी हो गए, और अब तो चीफ मिनिस्टर भी बैठे हैं पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से। तो धीरे धीरे कश्मीरी युवा पूरी तरीके से इधर जुड़ रहा था, मेन स्ट्रीम में आ रहा था, चाहे वो नौकरी की बुनियाद पे लें आप, चाहे डेवलप बिजनेस की बुनियाद पे लें, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे थे बाहर से। नागरिकों में डर भी कम होता जा रहा था, डर कम, और हम देख रहे थे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी घूम के आ रहे हैं बिना सिक्योरिटी के। मैं समझता हूँ ये शायद फिल्म जगत के लोग भी वहाँ जाके शूटिंग करना शुरू कर दिए थे। और अभी रिसेंटली हमने देखा जब ये अभी हमला हुआ तो टूरिस्ट कितनी तादाद में हुआ है, हमले से पहले भी और हमले के बाद अभी भी है। इसका मकसद पीछे यही था कि कश्मीर के विकास को कहीं ना कहीं रोका जाए। तो 370 हटने के बाद में जो विकास की तरफ कश्मीर दौड़ता हुआ चला जा रहा है आगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर उनकी नजर आगे बैठे हुए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंट्री